हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज के एक नया टॉपिक लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान भाग 1 का। मतलब छत्तीसगढ़ सामान्य भाग 1 जो है कंटिन्यू चलते रहेगा, अलग अलग भाग के रूप में 1 2 3 जितना हो सके। ठीक है। और इसमें जो है सीजीपीएससी, व्यापम, पटवारी, छात्रावास अधीक्षक का या फिर छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अभी पीएससी तो हो गया है, लेकिन जो व्यापम से संबंधित जो अभी पटवारी मार्च में आने वाला है या फिर अप्रैल में छात्रावास अधीक्षक का आने वाला है और जो सब इंस्पेक्टर का बचा हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट हल करते चलेंगे। और इस अध्याय में सिर्फ और सिर्फ जो है छत्तीसगढ़ का जो 50 जीएस रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न के हिसाब से, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट बात एक चीज़ और है कि इसका जो सामने का जो टॉप 5 है या टॉप 10 यानी कि 5 से 10 क्वेश्चन जो रहेगा वो डेली का करंट अफेयर से संबंधित, छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर हैं उसी से संबंधित इसमें क्वेश्चन रहेंगे। और जो बाकी का 40 क्वेश्चन है वहाँ छत्तीसगढ़ के जीएस संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, तो मैं उसको लेकर आऊँगा। तो इसलिए आपके लिए और बेहतर है कि आपको अलग से किसी करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जब भी वीडियो आएगा तो फिर आप इसमें जो है करंट अफेयर को अपना याद कर सकते हो, आप उसके बारे में जान सकते हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और अगर आप इस वीडियो को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, वहाँ से आप पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हो। चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला है करंट अफेयर है, सामने का 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ के किस जिले को वर्तमान में पुरस्कार मिला। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो क्रियान्वयन है, यानी कि बेहतर कार्य करने के लिए छत्तीसगढ़ के किस जिलों को पुरस्कार मिला है। तो फिर किस जिलों को पुरस्कार मिला है? बिलासपुर। दोस्तों, जो करंट अफेयर संबंधी जो क्वेश्चन रहेगा उसको मैं ग्रीन जो है कलर में दे दिया हूँ, ताकि आप लोग समझ जाना कि ये करंट अफेयर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता मावली मेला छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर मनाया जाता है। तो माता मावली मेला छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा नारायणपुर। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे जो है मतलब इसका जो मेला है उसको स्टार्ट करने के लिए वहाँ के प्रशासन को जो है आदेश दिया है, इसलिए यहाँ इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहस्यमय गुफा मांदरकोटा किस जिले में स्थित है जो वर्तमान में चर्चा में है। तो फिर रहस्यमय जो गुफा है मांदरकोटा, वहाँ चर्चा में किस लिए है? क्योंकि अभी जो है उसके बारे में पता चला है कि थोड़ा सा गुफा है जिसमें जो है अलग अलग, मतलब कह सकते हैं कि अभी यूट्यूब है या फिर इंस्टाग्राम में जो है उसके बारे में अलग अलग जो है खबरें छप रही हैं, जो है बहुत ही पॉपुलर है, यानी कि फेमस हो रहा है। तो उसके बारे में अभी एक न्यूज़ आया है, एक आर्टिकल आया है। तो फिर रहस्यमय गुफा मांदरकोटा किस जिले में है? तो इसको जानना ज़्यादा जरूरी है। तो इसका आंसर आ जाएगा बस्तर। बस्तर में एक गुफा है जिसका नाम है मांदरकोटा गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की तर्ज पर नए सत्र में उत्कृष्ट हिंदी स्कूल संचालित करने की बात कही गई है। यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो अभी हाल ही में चल रहा है स्वामी आत्मानंद जो अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है, तो उसी के तर्ज पर जो है उत्कृष्ट हिंदी स्कूल, यानी कि हिंदी स्कूल वहाँ पर हिंदी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, तो उसी के जो अनुकूल जो है उत्कृष्ट हिंदी स्कूल संचालित करने की बात कही गई है। तो कितने स्कूल संचालित करने की बात की गई है? तो इसका आंसर आ जाएगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के आकर्षी कश्यप किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जो आकर्षी कश्यप है वह किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर आ जाएगा बैडमिंटन। बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में जो है एशियन चैम्पियनशिप गेम होने जा रहा है, जिसमें पीवी सिंधु और जो है साइना नेहवाल भारत का प्रतिनिधि अभी फिलहाल नहीं कर रहा है। तो फिर भारत की तरफ से जो बैडमिंटन खिलाड़ी कौन होगा? सिर्फ आकर्षी कश्यप होगा, जो कि छत्तीसगढ़ से है। तो इसलिए यहाँ इम्पोर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का निर्याती म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। तो छत्तीसगढ़ का निर्याती म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर आ जाएगा जगदलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन हुए। तो छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन हुए? तो इसका आंसर आ जाएगा चूड़ामणि साहब। चूड़ामणि साहब ने छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ की स्थापना की है। नेक्स्ट है, बस्तर संभाग में बहने वाली कोटरी नदी का विसर्जन किस नदी में होता है।
तो बस्तर संभाग में एक नदी बहती है जिसका नाम है कोटरी नदी, तो उसका विसर्जन कहाँ पर होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी में जो है कोटरी नदी का विसर्जन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में जो कोसा अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ है बस्तर। बस्तर में जो है कोसा अनुसंधान केंद्र स्थित है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो है छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले से यहाँ संबंध रखते हैं, जो कि बहुत से आज़ादी के समय जो टाइम था उस समय जो है स्कूलों के माध्यम से, विद्यार्थियों के माध्यम से, या फिर जो किसान आंदोलन थे तो उस टाइम उन्होंने 3-4 आंदोलन अपने नेतृत्व में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में द्वितीय प्रवास के समय उनके सहयोगी थे, यानी कि जब महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में द्वितीय प्रवास पर आए थे तो उस समय उसके साथ उनके सहयोगी कौन कौन थे? तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि मीराबेन, ठक्कर पापा और महादेव देसाई, ये तीनों जो है महात्मा गांधी के साथ में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोड़ी सीपत जो कि बिलासपुर में है कि जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन हुए? पोड़ी सीपत जो कि बिलासपुर में है, तो जंगल सत्याग्रह ज़्यादातर 1930 के आसपास ही हुआ है, तो फिर पोड़ी सीपत जो बिलासपुर है वहाँ पर जो जंगल सत्याग्रह हुआ तो उसके नेतृत्वकर्ता कौन हुए? उसके जो सामने रहकर जो नेतृत्व किया था वो कौन थे? तो इसका आंसर आ जाएगा रामाधार दुबे। रामाधार दुबे जो है इसके नेतृत्वकर्ता हुए थे। नेक्स्ट है, पंडवानी की कपालिक शैली में प्रसिद्ध कलाकार कौन है? देखो, पंडवानी में 2 शैली होता है, एक तो होता है कपालिक शैली होता है और एक वेदमती शैली होती है। वेदमती शैली में सिर्फ गायन किया जाता है और कपालिक शैली में जो है गायन के साथ थोड़ा बहुत नृत्य किया जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें से कपालिक शैली का एक है, बाकी जो है वेदमती शैली के हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा उषाबाई। उषाबाई जो है कपालिक शैली के प्रसिद्ध कलाकार है, और जो बाकी है यानी कि ऋतु वर्मा, पूर्णराम निषाद है और रेवाराम साहू है, यहाँ वेदमती शैली से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कमार विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो छत्तीसगढ़ में कमार विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर आ जाएगा 2 सितंबर 2009 को। 2 सितंबर 2009 को छत्तीसगढ़ में कमार विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई। कहाँ पर? गरियाबंद जिले में। नेक्स्ट है, धनकुल पर्व में 3 अनिवार्य वस्तु में क्या क्या शामिल है? तो धनकुल जो पर्व मनाया जाता है उसमें 3 वस्तु का होना अनिवार्य है, तभी आप उस पर्व को मना सकते। तो कौन कौन से वह 3 जो है अनिवार्य वस्तु है? तो इसका आंसर आ जाएगा 3rd नंबर का, यानी कि घड़ा, सूपा और धनुष। घड़ा, सूपा और धनुष जो है 3 अनिवार्य वस्तु है जिसके माध्यम से आप जो है धनकुल पर्व मना सकते हो। नेक्स्ट है, भतरा नाट में किस राज्य का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है? तो भतरा नाट में कौन से राज्य का स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो इसका आंसर आ जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा का थोड़ा बहुत झलक जो है भतरा नाट में दिखाई देता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में समस्त लोक नृत्य में किसे सबसे भयानक नृत्य माना गया है? तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे अलग अलग लोक नृत्य है, अलग अलग जनजाति के अलग अलग लोक नृत्य हैं, या फिर कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में विविधताओं का लोक नृत्य है। अब इसमें से सबसे भयानक नृत्य किसे माना गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा दमनच। दमनच नृत्य को जो है सबसे भयानक नृत्य माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सौता जनजाति मुख्यतः रूप से कहाँ पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ की जो सौता जनजाति है मुख्यतः रूप से कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो क्षेत्र है कोरबा क्षेत्र के आसपास है, मतलब कोरबा जिले को एक टारगेट किया गया है कि उसी के आसपास जो है सौता जनजाति स्थित है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा कहाँ पर पांडव विकास अधिकरण संचालित है? तो राज्य सरकार की तरफ से कहाँ पर पांडव विकास अधिकरण जो है संचालित किया जा रहा है? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा अंबिकापुर। अंबिकापुर में जो है पांडव विकास अधिकरण का संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत का जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है। तो भारत का जो जनसंख्या विभाजक दशक है वह कौन से सत्र को माना जाता है? देखो, जनसंख्या विभाजक दशक होता है क्या है?
कि जनसंख्या का जो है वृद्धि जो हमेशा बढ़ रहा है, लेकिन एक ऐसा समय आया था कि वृद्धि होने के बजाय और जो है जनसंख्या घट गया था। तो उसी को कहा जाता है जनसंख्या विभाजक दशक। तो कब किया गया था, इसका आंसर जो है, इसका आंसर क्या जाएगा, 1911 से 1921। 1911 से 1921 के जो बीच की जो दशक है उसको जनसंख्या विभाजक का काल माना जाता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की हॉकी खिलाड़ी सुश्री सबा अंजू को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के जो हॉकी खिलाड़ी हैं सबा अंजू, हालांकि अभी जो है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से उसको डीएसपी की पद जो है उसको दिया गया है। तो उसको जो है भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मानित कब किया गया था, पद्मश्री से सम्मानित कब किया गया था, तो इसका आंसर जाएगा 2015 में किया गया था। 2015 में इसको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलासपुर उच्च न्यायालय का कहाँ पर खंडपीठ स्थित, तो इसका आंसर आ जाएगा कोई इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि बिलासपुर यानी कि जो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय है जो कि बिलासपुर में है उसका कोई भी एक खंडपीठ नहीं है, यानी कि एक ही है सर्वोच्च बिलासपुर का उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन कालीन रोमन कालीन स्वर्ण मुद्रा कहाँ से मिली है। जो सातवाहन जो काल है उस समय की जो रोमन कालीन मुद्रा है कहाँ पर मिली है, स्वर्ण मुद्रा है, तो इसका आंसर आ जाएगा चकरबेड़ा बिलासपुर। बिलासपुर के जो चकरबेड़ा है वहाँ पर स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं जो कि जो है सातवाहन काल से संबंधित है। नेक्स्ट है, शिकार के समय किए जाने वाले नृत्य को कहा, तो शिकार के समय किए जाने वाले नृत्य को क्या कहा जाता है, माओ पाटा। माओ पाटा जो है शिकार के समय किया जाता है वह नृत्य है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक स्थल में से एक जो पचराही किस जिले से संबंधित है। जो पचराही है वह छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक जो स्थल है उनमें से एक है। तो यहाँ कौन सा जिले से संबंधित है, तो इसका आंसर आ जाएगा कवर्धा। कवर्धा जिले से यहाँ संबंधित है। नेक्स्ट है, भोलवा भोलाराम बनिस के रचनाकार कौन हुए। भोलवा भोलाराम बनिस के रचनाकार कौन हुए, तो इसका आंसर आ जाएगा श्यामलाल चतुर्वेदी। श्यामलाल चतुर्वेदी जो है भोलवा भोलाराम बनिस के रचनाकार हुए। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस वंश के द्वारा राजयोगी का उपाधि धारण किया करते थे, यानी कि छत्तीसगढ़ में कौन से राजवंश हुए जिसके शासक जो है राजयोगी के जो उपाधि धारण करते थे, तो इसका आंसर आ जाएगा राजसी तुल्य वंश। राजसी तुल्य वंश जो है छत्तीसगढ़ में हुए जिन्होंने अपने शासक यानी कि जो राजसी तुल्य वंश के जो शासक हैं अपने आप को राजयोगी कहकर उपाधि धारण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप के अनुयायी थे। तो भगवान शिव के जो विरूपाक्ष के अनुयायी कौन थे, तो इसका आंसर आ जाएगा पृथ्वीराज। पृथ्वीराज जो है भगवान शिव के विरूपाक्ष के उपाय जो है अनुयायी थे। नेक्स्ट है, लाल ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो लाल ईंटों से जो निर्मित है गुप्तकालीन के सबसे श्रेष्ठ उदाहरण कौन सी है, तो इसका आंसर आ जाएगा लक्ष्मण मंदिर जो कि सिरपुर में है। लक्ष्मण मंदिर जो सिरपुर में है वहाँ भगवान विष्णु से संबंधित है ना। तो लाल ईंटों से उसका जो है निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं सदी में रतनपुर के महामाया मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो 11वीं सदी में रतनपुर के जो महामाया मंदिर अभी स्थित है उसको निर्माण किसने कराया था, तो इसका आंसर आ जाएगा रत्नदेव प्रथम ने कराया था। रत्नदेव प्रथम जो है रतनपुर के महामाया मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक थे। तो मराठों के जो अधीन है वह कौन सा जो अंतिम कलचुरी शासक हुए, तो इसका आंसर आ जाएगा मोहन सिंह। मोहन सिंह जो है कलचुरी शासक थे, अंतिम कलचुरी शासक जिन्होंने मराठों के अधीनता स्वीकार की। नेक्स्ट है, 1825 में गेंद सिंह के नेतृत्व में परलकोट का विद्रोह हुआ। तो उस समय का शासक कौन था। यहाँ पर दो क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों कि 1825 में गेंद सिंह के नेतृत्व में परलकोट का विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो जब विद्रोह हुआ था तो उस समय के जो शासक कौन थे, तो उस समय के जो शासक थे महिपाल देव उस समय के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के अंतिम सूबेदार कौन थे। तो छत्तीसगढ़ के अंतिम सूबेदार कौन हुए, तो इसका आंसर आ जाएगा यादवराव दिवाकर। यादवराव दिवाकर जो है अंतिम सूबेदार हुए थे छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर लाने का श्रेय किसे जाता है। यानी कि छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वहाँ पहले रतनपुर में था।
लेकिन उसको जो है अंग्रेजी शासक ने उसको रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया था। तो किसने किया था? इसका आंसर आ जाएगा कैप्टन एगन्यू। कैप्टन एगन्यू ने रतनपुर से रायपुर लाया था छत्तीसगढ़ की राजधानी को। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में मराठा काल के समय प्राचीन मवेशी बाजार हुआ करता। तो इसका आंसर आ जाएगा रतनपुर। रतनपुर जो है प्राचीन काल में जो मवेशियों के लिए बाजार था, जो कि बहुत ही प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत अधिनियम 1947 के समय आर के पाटिल द्वारा कहाँ पर ध्वजारोहण किया गया था? यानी कि जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में झंडा का ध्वजारोहण किया गया। तो उस समय आर के पाटिल जो कि छत्तीसगढ़ में कौन से स्थान पर ध्वजारोहण किया था? तो इसका आंसर दीजिएगा पुलिस लाइन रायपुर। यानी कि पुलिस लाइन रायपुर के जो है क्षेत्र में, वहाँ पर ध्वजारोहण आर के पाटिल द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, नाचा के प्रोत्साहन हेतु किसने रवेली नाचा पार्टी की स्थापना की? देखेंगे जो रवेली नाचा पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर आ जाएगा दुलार सिंह मंदर जी। दुलार सिंह मंदर जी, जिन्होंने रवेली नाचा पार्टी की स्थापना की। नेक्स्ट है, गोदना जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो गोदना जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? तो इसका आंसर आ जाएगा गरियाबंद आ जाएगा। ठीक है, गोदना जलप्रपात जो है गरियाबंद जिला में स्थित है। नेक्स्ट है, कन्हार नदी का विसर्जन किस नदी पर होता है? तो कन्हार नदी का जो विसर्जन है वह कौन सी नदी पर होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा सोन नदी। सोन जो अफवाह तंत्र है उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ, वहाँ पर जो सोन नदी पर कन्हार नदी का विसर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कौन सी है? तो प्रदेश का एकमात्र जो खुला विश्वविद्यालय है वह कौन सी है? तो इसका आंसर आ जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है एकमात्र खुला विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा में कितने हैं? 90 विधानसभा हैं। ठीक है, तो इसका जो है 15% कोई भी जो विधानसभा है उसका 15% जो है मंत्री होता है। तो छत्तीसगढ़ में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? 13 मंत्री हो सकते हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ लोकसभा में सामान्य वर्ग में कितने सीट आरक्षित है? तो छत्तीसगढ़ के लोकसभा में सामान्य सीट पर कितने आरक्षित हैं? देखो लोकसभा सीट कितने हैं कुल मिलाकर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है। उसमें जो सामान्य वर्ग है वहाँ इसका आंसर आ जाएगा 6 सीट जो है आरक्षित है। सामान्य वर्ग से 6 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो छत्तीसगढ़ राज्य जो महिला आयोग का गठन है वहाँ कब किया गया था? तो इसका आंसर आ जाएगा 24 मार्च 2001 को। 24 मार्च 2001 को जो है छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी द्वारा छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा बनाती है? कौन सी नदी है जो छत्तीसगढ़ और जो झारखंड की जो सीमा बनाती है? तो इसका आंसर आ जाएगा कन्हार नदी। कन्हार नदी जो है छत्तीसगढ़ और जो है झारखंड के बीच जो है सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति द्वारा दाहिया कृषि कार्य किया जाता है? यानी कि जनजातियों का एक कृषि नाम है जिसका पद्धति है दाहिया कृषि। तो वह कौन सी जनजाति द्वारा इस कार्य को किया जाता है? कमार जनजाति। कमार जनजाति जो है अपने कृषि कार्य को दाहिया कृषि के नाम से संबोधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहुना छत्तीसगढ़ के किस शासकीय भवन का नाम है? तो पहुना छत्तीसगढ़ के किस शासकीय भवन के नाम से है? तो इसका आंसर आ जाएगा 3rd नंबर, यानी कि राज्य शासन का विश्राम गृह है जिसे पहुना कहा जाता है। नेक्स्ट है, भू अवस्थित सबसे छोटा जिला कौन सा है? भू अवस्थित मतलब होता है कि ऐसा जिला जो किसी भी दूसरे राज्य को स्पर्श ना करती हो। तो छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा जिला है जो भू अवस्थित जिला जो कि सबसे छोटा भू अवस्थित है? तो इसका आंसर आ जाएगा बालोद। बालोद जो है दुर्ग है जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला है भू आवस्थिक के रूप में। नेक्स्ट है, तेलिन माता के मंदिर स्थित है। तेलिन माता जो मंदिर है वहाँ कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर आ जाएगा केशकाल घाटी। केशकाल घाटी में जो है तेलिन माता मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में आंवला पूजा किस तिथि को किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में आंवला पूजा जो है किस तिथि में किया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा में जो है आंवला का पूजन किया जाता है और उस दिन जो है गांव में या फिर शहरों में जो है आंवला वृक्ष की पूजा किया जाता है शाम को,
और जो है वहाँ पर जो खीर है या कुछ मीठा पकवान पकाकर वहाँ पर सभी लोग प्रसाद के रूप में खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क होगा, तो इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर इसका कमेंट करना। आपके लिए प्रश्न होगा कि छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट खिलाड़ी जो कि रुस्तम सारंग किस खेल से संबंधित है। यानी कि छत्तीसगढ़ के जो खिलाड़ी है रुस्तम सारंग बहुत ही फेमस हैं, ठीक है। तो इसका जो है मतलब कौन से खेल से संबंधित रखता है ये। आपके लिए ऑप्शन है वेट लिफ्टिंग का, कुश्ती का, पावर लिफ्टिंग का या फिर वॉलीबॉल का। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट जरूर करना। दोस्तों आज का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से जब भी वीडियो लाऊंगा तो उसमें से 5 से 10 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से संबंधित रहेगा, इसलिए आप हमारे वीडियो पर बने रहें। थैंक यू।